नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ कंप्यूटर की। तो चलिए उसके नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि द डायलॉग बॉक्स यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज इन जावास्क्रिप्ट इज़ अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म या मैसेज बॉक्स। तो जावास्क्रिप्ट में जो डायलॉग बॉक्स यूज़ किया जाता है, डायलॉग बॉक्स, वो है हमारा अलर्ट। ए ऑप्शन है सही जवाब। अगला सवाल है विच फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जंस। तो ये जो होती हैं हमारी तीनों ऑप्शंस ही सही है, तो हम करेंगे डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ डीओएम इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी मॉडल। तो जो सही जवाब है वो है हमारा बी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फुल फॉर्म्स देखिए, आपको ज़रूर आने वाली है जेईई के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म टैग आर मेथड्स, एक्शन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए जो फॉर्म टैग, हमारा फॉर्म टैग, ये जो टॉपिक है ये आता है हमारा HTML के अंदर। तो मेथड्स और एक्शंस दोनों ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा सी। दो जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है वो डिफाइन करता है कि कहाँ सेंड करना है फॉर्म डाटा, और जो मेथड एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है HTTP मेथड फॉर सेंडिंग द फॉर्म डाटा। तो ये जो फॉर्म टैग है ये संबंधित है HTML से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A4 साइज पेपर। तो A4 साइज पेपर की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं हमारी 210 297 mm, यानी ऑप्शन बी है सही जवाब। एक सवाल हमारा MS वर्ड में पूछा जाता है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज खुलता है वो किस फॉर्मेट में होता है। तो वो हम याद रखेंगे कि वो हमारा लेटर फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन टू वर्कबुक्स। दो वर्क एक्सेल में दो वर्कबुक्स के बीच में आपने स्विच करना हो तो हम जो एंटर करते हैं शॉर्टकट, हम एंटर करते हैं Ctrl+F6, जो की है ऑप्शन यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन टू वर्कबुक्स। तो यहाँ पे जो सवाल है हमारा ये रिपीट हो गया है और ये ऑप्शन से मेल भी नहीं खाता। तो यहाँ पे जो सवाल होना चाहिए वो सवाल होना चाहिए विच इज़ द शॉर्टकट की टू एंटर द करंट डेट। अगर हम लिखेंगे विच इज़ द शॉर्टकट की टू एंटर द, इसे काटने की बजाय अगर हम लिखेंगे एंटर द करंट, एंटर द करंट, एंटर द करंट डेट, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन, और बाकी सभी हमारे काम के नहीं हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है, ऑप्शंस जबकि गलत आ गई हैं। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे जो काम का है वो हमारा ये ए नंबर का है, जिसका इस्तेमाल करते हैं जो शॉर्टकट है अगर आपने करंट डेट को एंटर करना हो। अगला सवाल है इन विच लैंग्वेज द यूनिक्स OS हैज़ बिन रिटन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है हमारी सी लैंग्वेज में। अब देखिए एक सवाल और पूछा जा सकता है यहाँ पर, और वो सवाल ये है कि ये जो यूनिक्स है ये बेसिक तौर पे यानी पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो पहले ये असेंबली में लिखा गया था और बाद में लिखा गया था सी लैंग्वेज में। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी कीवर्ड्स एग्जिस्ट इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में जो हमारे कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो है हमारे 32, बी ऑप्शन। अगला सवाल है अ पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू एड्रेस ऑफ वेरिएबल या एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो हमारी सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा कि एड्रेस ऑफ
pointer variable. A pointer to pointer variable contains address of pointer variable. सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। ये सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। तो जो मेन फोल्डर है हमारा वो कहलाता है रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल। देखिए फॉन्ट एंड स्टाइल अगर आपने चेंज करना हो तो हम जाएंगे फॉर्मेट पे। आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन इनपुट रिकॉर्ड्स या डाटा। तो नेम और एड्रेस ये कंसीडर किए जाते हैं हमारे रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड लेबल्स, न्यूमेरिक एंट्रीज, इंटरसेक्शन या टेक्स्ट। तो वो कहलाई जाती हैं हमारी न्यूमेरिक एंट्रीज, बी ऑप्शन। इन लाइनेक्स द कमांड प्रॉम्प्ट इज, कमांड प्रॉम्प्ट कौन सी है, देखिए ये है हमारी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इन लाइनेक्स इज यूज टू रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी के लिए जो हमारी कमांड रहती है वो रहती है RMDIR, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जा रहा है वो है इनपुट। इस सवाल को अक्सर उल्टा पूछ लिया जाता है कि जब हम इनपुट एंटर करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाटा, और जो आउटपुट निकल के आता है वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की कैपेसिटी जो होती है देखिए वो हमारी लिमिटेड होती है। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है, ये बहुत ही इजी सवाल है। मेमोरी यूनिट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा, और ज़्यादा स्पेसिफिक पूछें तो ALU का हिस्सा है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड्स द हाईएस्ट थ्रूपुट। इनमें से कौन सा है जो हाईएस्ट थ्रूपुट देता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट होता है कि हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसफ़र, कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो हमारा हाईएस्ट होता है ये होता है हमारा डी ऑप्शन, CSMACD में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग IEEE स्टैंडर्ड्स रेगुलेट्स द ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। IEEE की बात अगर हुई है यहाँ पर तो IEEE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और ब्लूटूथ का कौन सा कम्युनिकेशन है, स्टैंडर्ड है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 802.15.1। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द अनलाइसेंस्ड बैंड्स ऑफ रेशियो स्पेक्ट्रम आर जनरली रेफर टू एज। देखिए जो हमारी रेशियो स्पेक्ट्रम है, या फिर हम बात करें ये लाइसेंस्ड होती है, एक लाइसेंस्ड होती है और एक अनलाइसेंस्ड होती है। एक लाइसेंस्ड होती है, एक अनलाइसेंस्ड होती है। देखिए जो हमारा FCC है यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, उसने क्या किया है, उसने 3 प्राइमरी फ्रिक्वेंसी बैंड डेजिग्नेट किए हैं अनलाइसेंस्ड ऑपरेशंस के लिए, अनलाइसेंस्ड ऑपरेशंस के लिए। और वो कौन से हैं, वो है हमारे 900 मेगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5.8 गीगाहर्ट्ज़। और इनको रेफ़र किया जाता है हमारा, इनको रेफ़र किया जाता है हमारा ISM। ISM की फुल फॉर्म क्या है, ISM की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। जो अनलाइसेंस्ड बैंड ऑफ रेशियो स्पेक्ट्रम है, या फिर जो हम कहें जो अनलाइसेंस्ड स्पेड स्पेक्ट्रम सिस्टम है, ये 3 है, 900 मेगाहर्ट्ज़, 2.4 और 5.8 गीगाहर्ट्ज़। तो इन्हें रेफ़र किया जाता है किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक और मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इन टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी में देखिए जो अनरिलायबल है वो है हमारा यूडीपी। ऑप्शन है हमारे पास ये यहाँ पे सी, और यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेल नोन पोर्ट फॉर टेलनेट। तो ये होता है हमारा 23, ऑप्शन है 23 ए। अगला सवाल है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल कीज अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ रिलेशन प्राइमरी फॉरेन कैंडिडेट या अल्टरनेट। तो वो होती है हमारी फॉरेन की ऑप्शन बी। द टर्म GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट इज़ रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है हमारा एक्यूरेसी से। जितना डाटा एक्यूरेट आप डालेंगे उतनी ही इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हमें मिलेगी। अगला है हु इन्वेंटेड पंच कार्ड्स। देखिए अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहा है। जो इन्वेंट किया था या हम कहें जो इंट्रोड्यूस किया था पंच कार्ड्स को या पंच होल्स टेक्निक को, वो किया था जैकवर्ड ने। लेकिन उन्होंने वो इस्तेमाल किया था टेक्सटाइल्स के लिए। कंप्यूटर में जो इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल किया था पंच कार्ड का हरमन हॉलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन में हॉलरिथ ने। तो अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है सवाल। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात आए तो वो दिया था टेक्सटाइल में जैकवर्ड ने, लेकिन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया था पंच कार्ड्स के लिए हरमन हॉलरिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेकस वॉज डेवलप्ड इन। एबेकस जो हमारा डेवलप हुआ था वो हुआ था हमारा चाइना में, ऑप्शन बी। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो जो माइक्रो प्रोसेसर हैं हमारे वो आए थे 4th जनरेशन में। पहला माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाता है इंटेल 4004। क्वेश्चन नंबर 30 है इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज। कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में। तो कार्डिनैलिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ टपल्स को, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं डिग्री। तो डिग्री और कार्डिनैलिटी दो ज़रूरी सवाल हैं। अगला सवाल है विच डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज कंपोनेंट एनेबल द DBA टू डिफाइन द स्कीम कंपोनेंट। तो वो जो होता है हमारा उसे कहते हैं हम स्कीमा DLL सी ऑप्शन। विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसलेटिंग। यहाँ पे लिखा है डाटा ट्रांसलेटिंग, हो सकता है एग्जाम में आपको लिखा जाए कि विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग डी कोडिंग। तो चाहे डाटा डाटा ट्रांसलेटिंग लिखा हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग लिखा हो, लेयर होगी हमारी कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 33 है विच टोपोलॉजी फीचर इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन। तो वो जो होते हैं हमारे मैश रिंग स्टार ऑल सभी के सभी। डी ऑप्शन है सही जवाब। मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन ये हमारे आते हैं संबंधित किसके, मॉडम के। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन है यहाँ पर कौन सी हमारी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर प्योर अलोहा द मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन इज। ये अलोहा कुछ नहीं है, ये हमारा एक हम कह सकते हैं ये है हमारा एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम हम कहें। ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारा प्योर अलोहा जो कि यहाँ पे दिया गया है, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है स्लॉटेड अलोहा। तो मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन लिखा हो या मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखा हो, तो प्योर अलोहा के केस में हम करेंगे वो 18%, और अगर हमें कहा गया हो स्लॉटेड अलोहा तो वो होती है हमारी 36% स्लॉटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे हैं वो है हमारा यहाँ पे बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड। ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे? बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास ए, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जिन कंप्यूटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीडीए, टैबलेट वगैरह, वो सभी के सभी आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में, माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है अरिथमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। तो सही जवाब जो यहाँ पे होगा वो होगा रैम। ये कंपोनेंट नहीं है सेंट्रल प्रोसेसिंग का। मॉडर्न कंप्यूटर वर डेवलप्ड इन। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हमारे आए थे वो आए थे आप कहें 1946 में। सही ऑप्शन होगा ए, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क पे जो लेयर होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की। ए ऑप्शन। द डिजिटल देखिए एक सवाल हमें ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी हमारी मैग्नेटिक होती हैं, कौन कौन सी ऑप्टिकल होती हैं, ये सवाल भी हमसे पूछा जाता है। और मैग्नेटिक डिस्क डिस्क से हमारा ट्रैक्स एंड सेक्टर वाला सवाल पूछा जाता है, फॉर्मेटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी के सभी ज़रूरी हैं। द डिजिटल कंप्यूटर इज़ वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर जो काम करता है वो किस थ्योरी पे करता है? वो करता है कैलकुलेशन की थ्योरी पे। ए ऑप्शन। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनिएक। एनिएक बनाया था हमारा सी ऑप्शन है कर्टन मॉशले ने। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ द कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, इनपुट है आउटपुट है, दो ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गई हैं। तो ये हम जानते ही हैं कि ये कैसा है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो 43 क्वेश्चंस किए हमने इस वीडियो में। जल्दी एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें ऐसे ही 40 से 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवालिक प्रगति। धन्यवाद।